अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे यूरो यूएसडी पेयर और जीबीपी यूएसडी की। इन दो पेयर पर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट वीक इनकी परफॉर्मेंसेस ये बुलिश हैं या बेरिश हैं। अगर ये बुलिश हैं तो कौन सी ऐसी प्राइस है, कहाँ से बुलिश हो सकते हैं, कहाँ से बेरिश हो सकते हैं। मेजर मकसद इस वीडियो में आपको इन पेयर्स के लेवल्स का आपको बताना कि आप अगर लेवल्स पर ट्रेडिंग करते हैं तो उसकी आपकी एक्यूरेसी है ना, उसके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। विनिंग ट्रेडिंग के विनिंग के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। उससे पहले अगर आप ऑक्टाफेक्स ब्रोकर में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वाले लिंक को आप प्रेस करके न्यू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप पहले से ऑक्टाफेक्स ब्रोकर में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप हमारे ग्रुप में फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं। तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम का ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ एक्यूरेट सिग्नल है। अगर आप किसी भी ब्रोकर में काम कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा या आप सिग्नल लेना चाह रहे हैं फ्री, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में। तो अभी मेरे सामने जो पेयर है यूरो यूएसडी H1 टाइम फ्रेम है। H1 में और H4 में हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। और उससे ये कि ये वीडियो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये मेरी खुद की टेक्निकल एनालिसिस है। आप खुद से अपना टेक्निकल एनालिसिस करें और अपने आप को, अगर आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना है तो आपको मेहनत करना होगी। आपको कुछ ना कुछ इसके मेजर लेवल्स, मेजर कॉन्सेप्ट जो भी हैं, मेजर जो भी प्रॉब्लम्स इसके चल रहे हैं मार्केट में, उनके बारे में जानना। उस जो भी आप लेन देन कर रहे हैं उन करेंसीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक बात ये ज़हन में रख लें कि जब भी मार्केट को एनालाइज करना हो आपको बिल्कुल जूम आउट में चले जाना है। जूम इसको करेंगे ना, अगर जूम इन होगा तो आपको उस तरह से इसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे, इसको मुकम्मल रीड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जूम आउट कर दें। जूम आउट कर देंगे तो आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट या काफ़ी सारी चीज़ें आपको वाज़े दिख जाएंगी। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो आप इसके जो मेजर लेवल्स हैं ना वो ड्रा कर लें अपने मोबाइल फ़ोन में, अपने पीसी में। तो अगर आप उन लेवल को ड्रा करके ट्रेड करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। सबसे पहले आप ये करें कि मैंने ये जो लेवल ड्रा किया हुआ है 1.2189 2199 वाला, अपने फ़ोन पर, अपने लैपटॉप पर, अपने पीसी पर ये ड्रा कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है कि 2157 वाला लेवल जो है ना, ये आप ड्रा कर लें। ये दो लेवल ड्रा करें और उसके बाद आपको क्या करना होगा कि नीचे मैं आपको बताता हूँ, एक लेवल है 1895 वाला। आप इसको भी ड्रा कर सकते हैं, बल्कि इसको लाजमी से कर ही लें। नेक्स्ट वीक काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं मार्केट के यूरो यूएसडी के सेलिंग में, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और वो कौन सा एरिया है वो आप ये चेक कर लें। ये वाला एरिया जो है ना, अच्छा ये चेक करें, ये जो मैंने एरिया ड्रा कर दिया 2199 और 2157 वाला, ये 20-30 पिप का जो गैप है ना, इसको आप ड्रा कर लें। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं मार्केट यूरो यूएसडी के सेलिंग जाने के, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और यहाँ से जैसे ही आपको कुछ सेलिंग में कैंडल मिलती है ना, तो आप सेल का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और एक लेवल इसका बन रहा है ये वाला। ठीक है, इन दो लेवल्स में यहाँ पर जो मैंने एक ब्लू एरिया ड्रा किया हुआ है, जैसे ही आपको यहाँ से कोई कैंडल मिले, कुछ सेलिंग में कैंडल मिले, तो आप इसको सेलिंग में ले सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ सेलिंग की तरफ हो जाएगी। तो आपका जो स्टॉप लॉस बन रहा होगा, आप उसकी बात करते हैं कि अगर आप सेलिंग की एंट्री ले लेते हैं तो स्टॉप लॉस कौन सा लेना चाहिए। हाँ, स्टॉप लॉस का जो एरिया बन रहा है वो 2199 से ऊपर आपको 2-4-5 भी ऊपर वाला एरिया ड्रा करें, यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। और जो TP1 होगा ना वो आपका बन रहा है, हाँ अभी TP1 या मार्केट में जो बोलते हैं कि हाफ क्लोज वाला सिस्टम, वो आपका ये वाला बनेगा। ठीक है, ये जो 21 और 2076 वाला लेवल यहाँ पर, और दूसरा जो आपने ड्रा किया हुआ है 1895, यहाँ तक आप अपना दूसरा ऑर्डर को होल्ड कर सकते हैं या लेके जा सकते हैं। इसमें ये होगा कि ये नहीं होगा कि मार्केट फौरी से यहाँ नीचे की तरफ आ जाएगी।
तो कभी मार्केट ऊपर कभी नीचे, इस तरह से सारा सिस्टम चलना है, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन एंड ऑफ द क्या करती है कि मार्केट ने अपने ट्रेंड की तरफ जाना ही होता है। ठीक है, मार्केट में सेलिंग, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेलर्स हैं, दिख रहे हैं। ये कोई 100% जो मैं बोल रहा हूँ 100% नहीं है ऐसा। तो ज़्यादातर चांसेस नेक्स्ट वीक यूरो यूएसडी की सेलिंग में, नीचे की तरफ आप ऑर्डर प्लेस करें, आपके ज़्यादा चांसेस होंगे प्रॉफिट लेने के। अभी नेक्स्ट जो मेरे पास पेयर है ना वो है GBP USD का। H4 और H1 में हम इसका एनालिसिस करते हैं कि क्या चांसेस हैं इसको। अच्छा, ये मैंने सबसे पहले ये देखें, मैंने कुछ लेवल्स ड्रा किए होते हैं। लेवल ड्रा करने के बाद फिर मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर करता हूँ। करंट प्राइस की बात की जाए ना तो वो 3846 है GBP USD की। सबसे पहले आप जो लेवल है ना वो आपको बता रहा हूँ, आप उसको ड्रा करें। एक लेवल होगा जी 3711 वाला, दूसरा 3800 का, तीसरा 3893 का। 3 लेवल ये ड्रा करें और चौथा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अभी। चौथा जो है ना वो है 3993 वाला। एक 3993 वाला, दूसरा 3893 वाला, तीसरा 3800 वाला, 3800 वाला, और जो लास्ट वाला है ना वो 3711 यानी कि 3711 वाला। ये 4 लेवल ड्रा करें और नेक्स्ट वीक GBP USD के बुलिश यानी कि बाय के चांसेस हैं। मार्केट बुलिश हो सकती है, और हो कहाँ से सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैंने 3800 का लेवल लगाया ना, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ये मैंने एक तो ये देखें 2 ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की हुई हैं, एक नीचे से ऊपर की तरफ ये वाली, और ये H मैंने लगाई हुई है H4 में। यहाँ से देखें मार्केट यहाँ पर कितनी बार इसको टच कर चुकी है, ये जो मैंने ड्रा की हुई है। ठीक है, इसको भी ऊपर ब्रेक किया मार्केट ने 4 बार। 5वीं बार आएगी ना मार्केट, तो लाजमी ज़रूरी से है कि मार्केट यहाँ से अगर कोई आपको 3800 वाला लेवल एरिया या कि ये ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रा की हुई हैं आप अपने चार्ट पे ड्रा कर सकते हैं। यहाँ से कोई बुलिश कैंडल मिले ना आपको आपने ये देखें, एक ये कैंडल होगी, उसके बाद क्या हो गया, जैसा कि ये कैंडल थी न्यूज़ वाली थी, लेकिन न्यूज़ की अगर कोई कैंडल बनती है तो आप उससे थोड़ा सा गुरेज करें। और ये देखें, ये हाँ ये देखें, मैंने वाइट मैंने ग्राफ को ना आप मैं प्रॉपर्टी में जाके इसका ग्राफ जो है ना वो वाइट किया हुआ है, उसका जो कलर है, तो आप भी कर सकते हैं। तो उसको वाइट कर देंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपको वो क्लियर करती रहेगी कि हाँ मार्केट में एक सिग्नल बन गया। ठीक है ना। तो ये देखें मार्केट जैसे 3800 वाले लेवल या ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा की हुई है, इस लेवल से मार्केट को आपको बुलिश कैंडल मिलती है तो आप ज़रूर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, बुलिश बाय का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है ना वो आपका बन रहा है यहाँ तक 3781 तक, आई थिंक राउंड अबाउट। ठीक है, यहाँ तक आपका बन रहा है स्टॉप लॉस। और जैसे ही आपको कोई 3800 या 3800 के बाद ये ऊपर वाला एरिया यहाँ से कोई बुलिश कैंडल मिलती है, बाय में ऑर्डर मिलता है, तो आप ज़रूर से इसको ड्रा करें, प्लेस करें। ठीक है, अगर ये ऑर्डर आप प्लेस करते हैं तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। देखें अगेन मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ इस चीज़ पर। अच्छा, एक 3800 का आपने लेवल ड्रा करना है, यहाँ से बुलिश होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। मार्केट ट्रेंड लाइन को भी ट्रेंड लाइन के साथ भी जा सकती है ऊपर। 3800 का लेवल ड्रा करेंगे, 3800 से ऊपर 3820-30 तक अगर आपको कोई ऑर्डर मिलता है तो 3770-75 वाला लेवल जो होगा ना आपका वो स्टॉप लॉस का होगा। मीन कि आपने ये जो एरिया है ना इसका लो, लास्ट लो ये वाला, ठीक है, इसके नीचे सेलिंग लेनी है, अपना स्टॉप लॉस लगाना है। TP1 लगाएं, टारगेट लगाएं फर्स्ट वाला जो 3893 का, और 3997 वाला दूसरा ऑर्डर आपका जो होल्ड वाला होता है ना, जिसको थोड़ा सा हम लंबा लेके जाते हैं। आपको बखूबी पता होगा अगर आपने हमारी वो सिग्नल वाली वीडियो देखी हुई है कि हमारे सिग्नल को किस तरह से रीड करते हैं 5 फ्रोक्स ग्रुप के, तो आप 3997 तक आप इसका होल्ड या इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं मार्केट GBP USD के बुलिश होने के, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो जो मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ ना, ये 100% नहीं है। इससे अगर आप ट्रेड करते हैं ना, इससे ये होता है कि हमें कुछ आइडियाज़ मिल जाते हैं कि हाँ ये वाला लेवल है। अब मार्केट अगर इस तरह से मार्केट हमारे साथ बिहेव कर रही है ना, तो हम यहाँ से इस लेवल से इस तरह से हो जाएंगे, ऊपर वाले
तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो